तो बेसिकली जो यहाँ पे मैंने लिमिट निकाली थी वो एकदम करेक्ट। लिमिट क्या क्या निकल रही देखो एग्जाम्पल की मदद से सीधा समझ लो क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं। वो चीज़ ना, एक हमारे पास ये इक्वेशन दिया, ठीक है, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पहले जेड को निकाल सकते हैं कि नहीं। जेड को निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ निकल जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। तो देखो ये तो आता है, लोअर लिमिट हमारी माइनस वाली होगी और प्लस जो कि लो अपर लिमिट। जैसे फिर हमको वाई निकालना है, तो वाई में हम क्या करेंगे, वाई वाले को भी हम इस तरीके से ही निकालेंगे। क्या करेंगे, अब हमारे पास जेड नहीं रहेगा, हम सिर्फ ये निकालेंगे, ठीक है, ऐसे। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रूट में रख के प्लस माइनस ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये हमारी एक लोअर लिमिट निकल गई, ठीक है। एक्स की हमारे पास क्या आएगी लिमिट, एक्स की लिमिट आ जाएगी। अब देखो क्या आ रहा है, वाई को हटा देना, वाई को हटा देना तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ना, हाँ जी। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1, हाँ जी, ये चीज़ आई ना। तो ये सारे हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगे। तो क्या क्या लिमिट्स आएगी, करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो लिमिट्स हम करते हैं, क्या है हमारे पास लिमिट। अब देखो लिमिट क्या क्या आई, ठीक है, मैं लिमिट की बात करता हूँ। ओके सर, 0 to 1, हाँ जी, यहाँ पे 0 to रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी, यहाँ पे 0 to रूट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे था ना, इसमें एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ओके। देखो और उसके बाद क्या करना है, जेड एक्स स्क्वायर कह रहा है ना, हाँ जी, एक्स स्क्वायर, फिर डी जेड की वैल्यू आपको निकल चुकी है। डी जेड की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ पे, देखो ध्यान से हमने क्या क्या निकाला है। देखो एक बार क्वेश्चंस की मदद से हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको। तो ट्रिपल इंटीग्रल ना, ट्रिपल इंटीग्रल ये क्वेश्चन था ना, ओके, ये रहा है क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या लिमिट्स आई थी ना। हमारे पास लिमिट्स यही आई थी, जितनी लिमिट्स हमने, यहाँ पे जीरो से नहीं है, ये है -1 से। यहाँ पे क्या है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर से। यहाँ से क्या है, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर से, ऐसा कुछ, ठीक है। ये लिमिट आएगी, ठीक है, ओके। तो पहले निकालेंगे पूरा पोर्शन। जब हमने निकाला तो हमारे पास लिमिट आ जाएगी। लिमिट पूरा रखने पे, जो भी लिमिट हम रख रहे हैं, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या, 4π/15, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। पर इसमें अब देखो एक चीज़, इसमें कुछ भी नहीं करना था यार, कुछ भी नहीं करना था, बस खाली क्या करना था, पहले देखो जेड के रिस्पेक्ट में हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है, हाँ जी, जेड के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। देन हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। वो पुट करती रहनी वैल्यू। देखो पहले जेड की रिस्पेक्ट में निकाला हमने, हाँ जी, वो यहाँ पे वैल्यू हमने पुट की। तो वाई के रिस्पेक्ट में जो हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो टर्म आएगा वो वाई के रिस्पेक्ट में आएगा, ठीक है। उसको हम जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन जो आएगा टर्म वो आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में उसको जैसे ही इंटीग्रेट करते हैं, देन हमारा आंसर आ जाएगा 4π/15। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिमिट्स मैंने बता दी कैसे लिमिट्स निकालनी है, ठीक है, ओके। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बात करते हैं भैया कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में बदला कैसे जाता है। देखो पोलर कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए सबसे पहला नियम क्या है, एक्स को हमने मान लेना आर कॉस थीटा। क्या मान लेना, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को हमको क्या मानना है, आर साइन थीटा। क्या मानना है, आर साइन थीटा, ओके सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा अपने आप आर स्क्वायर आ जाएगा ना सर, ये सर। और डी एक्स डी वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, आर डी आर डी थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये पोर्शन आ जाएगा, इतना पोर्शन आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ जी। इतना आप जैसे याद रखेंगे फिर उसके बाद क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखो इवेल्युएट, अब इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। हमारे पास एक्स क्या है, 0 एंड ए, ठीक है। हमारे पास वाई क्या है, 0 से कहाँ तक, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी। ये किसका इक्वेशन दिख रहा है, ये सर्कल का इक्वेशन है, किसका, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। इतना पता चल गया, हाँ जी। तो करते हैं, ठीक है, तो करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे।
एक इक्वेशन बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो रुको यार, तुम इक्वेशन चाहिए ना तुम्हें, नो रुको सर, आप इधर चले जाइए। ये हम इक्वेशन यहाँ पे बनाने वाले, ऐसा कुछ दिया, ठीक है। हाँ जी, एक और हमने एक और यहाँ से लिया, बना दिया सर। ओके, अब हमको क्या करना है सर? अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू दी, क्या दी है, देखो ना एक्स की वैल्यू क्या दी है, वाई की वैल्यू क्या दी है, ये चीज़ दी है ना। तो इसका मतलब क्या, प्लस में दिया है तो प्लस में मतलब कि ऊपर वाला पार्ट, क्या ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। हाँ जी, क्या ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। हाँ जी, ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखो, ये जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ से रुको, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर दो, जब समझते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एक क्या, गोला, एक हम लेते हैं गोला, क्या लेते हैं, गोला लिया सर, यहाँ से लिया, ओहो नो 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 नो, ठीक है। हाँ जी, फिर हमने क्या लिया, यहाँ से एक गोला ले लिया सर। नहीं सर, नहीं हो रहा, कैसे होगा सर, बताएं आप। फिर यहाँ पे आओ, जब यहाँ पे गोला लिया, नहीं गोला नहीं ले पा रहा, अच्छा ले रहा है। यहाँ से देखो, ये हमने एक गोला लिया जिसका ओरिजिन ये है, ठीक है। हाँ जी, ऐसा कुछ समझ में आया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स, एक हमने और क्या ले ली, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यू दी है, y इज इक्वल टू एक्स दी है। तो x तो यहाँ से कुछ, देखो x कहाँ पे जाएगी, x कहाँ से जाएगी, देखो यहाँ पे ये क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि फिगर यहाँ पे बीच में आ रहा है। रुको मैं बताते रहा हूँ अपने हाथ से, ठीक है। ये यहाँ से जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ गया, ठीक है। अब देखो कर्व कौन सा बनता है, कर्व कौन सा बनता है। अब देखो ये जो होता है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक क्या दी है वैल्यू, क्या दी है वैल्यू, ए दी है वैल्यू, क्यों, कैसे सर, कैसे सर, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर, हाँ जी, यहाँ पे पोर्शन ऊपर वाले में यही होता है ना, हाँ जी, यही तो होता है। हाँ जी, वो क्या दिया हमको, ए स्क्वायर दिया, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हाँ जी, तो ए दिया ना, ए की वैल्यू यहाँ पे ऐसे करके निकाल लेंगे, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक। हाँ जी सर, हो गया सर, ये हुआ ना। अगर ये है आर इज इक्वल टू ए, अब देखो पोर्शन समझ लो ध्यान से, ठीक है। हाँ जी, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको कौन से इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, अगर ध्यान से देखो तो किसकी वैल्यू निकालनी है, इस पोर्शन की, क्यों, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट लाइन के और ये सर्किल के बीच में जो हमारे बन रही है, उसी का हमको निकालना। तो ये वाला रीजन हमारा बच रहा है ना, यही वाला रीजन हमारा इसके बीच में बन रहा है, तो यही हमारा एक रीजन होगा जिसको हमको निकालना, ठीक है जी सर। ओके सर, इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, निकालते हैं, थोड़ा सा रुको। हमने मान लो फिर से एक बार यहाँ से एक गोला, ओहो नो नो नो, देखो क्या फिर से बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी, हाँ जी, रुको यार, रुको मैं निकालता हूँ। ओके, ये हमारे पास ऐसा कुछ है, ये हमने बनाया, ये हमारा ये आया, तो ये वाला रीजन हमारे पास निकला था ना। तो यहाँ पे देखो क्या, अब आर है, आर जो होता है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, एक स्ट्रिप ऐसी जाती है, कैसे जाती है, ऐसी जाती है स्ट्रिप, ये आर स्ट्रिप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पूरा पोर्शन अगर ए है, इसका रेडियस ए है, तो यहाँ पर भी एक रेडियस क्या होगा, ए ही होगा ना, आर इज इक्वल टू ए होगा। हाँ जी, कहाँ शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब लिमिट यहाँ पे देखो कि लिमिट कहाँ से आई, इस स्ट्रिप को जैसे ही हम ऐसे मोड़ेंगे, स्ट्रिप को जैसे ही क्या करेंगे, मोड़ेंगे, क्या किया हमने, मोड़ा, y इज इक्वल टू एक्स मत देखो,
यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स था भी नहीं ना, एक्स था भी नहीं शायद से, नहीं y इज इक्वल टू एक्स था नहीं, जीरो था, क्या था, जीरो था, एक्स एक्स नहीं था। रुको यहाँ पे क्या है, एक्स नहीं था। ओके, ये वाला पोर्शन हम यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रुको देखो, क्या ये एक बना, ये नहीं बना, ये तो पूरा पोर्शन था ही नहीं। रुको क्या बना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा, एक हमारा सर्कल बन गया, हाँ जी, ये ए है, एक्स इज इक्वल टू ए, हाँ जी, ये तो इस पोर्शन को निकालना है, इस पोर्शन को आर, ये हो जाएगा हमारा आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ये हमारा एक ग्राफ बन गया, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रिप को, जैसे इस स्ट्रिप को देखो, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो इस तरफ एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, इस तरफ एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, ठीक है जी। तुम्हारी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to पाई बाई टू। अच्छा सर, ये आया। तो सर आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू बेटा कहाँ पे, जीरो, कहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे शुरू हो रही है, तो ये तो जीरो ही रहेगा जी। जा कहाँ तक रही है, जा कहाँ तक रही है, ए तक जा रही है सर, ए तक जा रही है सर, ये करना है, यही तो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो जैसे हम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, तो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ जी सर, ये है, ठीक। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड देन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर आई, ठीक है, हाँ जी। तो इसको करते हैं थोड़ा सा, कैसे करते हैं देखो, ये आया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आर डी आर डी थीटा। अच्छा सर ऐसे करना है सर, हाँ सर ऐसे करना है, ठीक है। देन देखो अब इसको और थोड़ा सा कैसे किया जा सकता है, देखो यहाँ से सॉरी डिफरेंट तरीके ना। अब देखो यहाँ पे आर इस कितनी बार है, आर फोर की, आर की पावर कितनी है, 4 है ना, हाँ सर यही है। अच्छा सर यहाँ से 0 से पाई बाई टू ऐसा कुछ जा रही है लिमिट, यहाँ से देखो इतना पोर्शन में काट सकता हूँ, हाँ जी काट दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर नहीं होगी, तो ये है ना, ये लिमिट थी, हाँ जी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, ठीक है। देखो कहाँ तक बाहर ले लेता हूँ मैं, इसको ऐसे ही हटा देता हूँ, इसको ऐसे हटा देते हैं, ठीक है, हाँ जी। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 to पाई बाई टू। अच्छा यहाँ पे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेता हूँ, हाँ जी। यहाँ पे 0 to a है, यहाँ पे ले लेता हूँ आर की पावर 4 पे डी आर इंटू में डी थीटा। अच्छा इसकी पावर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आर की पावर 5/5। इसको जैसे ही हम 0 to a लेंगे क्या आएगा, ए की पावर 5/5। अच्छा सर यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, देखते हैं 0 to पाई बाई टू इंटू में ये क्या आएगा, ए की पावर 5/5 तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे, ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ओके सर, जी सर ये आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू, अब ये देखो यहाँ पे वालिस थ्योरम लगती है। वालिस थ्योरम क्या होती है, वालिस थ्योरम जितनी पावर दी हो, क्या दी है, देखो पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू अगर लिमिट है तो साइन या कॉस की पावर जितनी दी हो, 2 दी है, ठीक है, 2 दी है ना सब, हाँ जी क्या दिया है, 2 दिया है, तो 2 नीचे रखेंगे, ऊपर क्या रखेंगे, उससे एक कम, उससे एक कम रखेंगे, ठीक है, हाँ जी। फिर इनटू क्या करेंगे हम, पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे तब तक करना रहता है जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है। तो हम 1 जब तक ना आ जाए तो 1 तक हमको देखना रहता है, बाकी 1 तक हमारा आ ही गया है पहले से, तो हम इसको और ज़्यादा एक्सपेंड इसीलिए नहीं करते। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू इसकी पाई/4, हाँ जी सर यही ना वैल्यू। तो इसको देखो और थोड़ा सा अब देखते हैं, ए की पावर 5/5 था, इंटू में क्या था, पाई/4। अच्छा सर आप सही कह रहे हैं, ए की पावर 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और ये आएगा पाई, हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे सर, अच्छा सर ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं सर, तो ऑर्डर देखो क्या होता है ना, ऑर्डर पहले क्या होती है, जैसे लिमिट, अब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन की मदद से समझा दूँ ये ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट, मैं एक क्वेश्चन की मदद से समझा दूँ, हाँ सर हम समझा दो। जैसे यहाँ पे दिए, देखो
ये तो हमारे पास रीजन तो बनाना जान चुके हैं ना। हाँ जी, 0 से 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या दी है, 0 to 4 दी है। वाई की वैल्यू हमको क्या दी है, एक्स टू रूट एक्स दी है। अच्छा, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे एक्स तो है, यहाँ पे टू रूट एक्स कितना है, तो स्क्वायर जैसे ही करेंगे ये आएगा क्या, 4x, ठीक है। अच्छा 4x आएगा, यानी क्या, पैराबोला बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बनाएगा, y के रिस्पेक्ट में बनाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में बनाएगा सर। हाँ जी, तो y के रिस्पेक्ट में कैसे बनता है सर, ऐसे करके ऐसे बनता है। रुको कैसे बनता है, रुको 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 रुको, ऐसे करके ऐसे बनता है। रुको बताता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बनता है। हाँ जी, ऐसे बनेगा, ओके ये बनेगा। हाँ, और y इज इक्वल टू एक्स कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहाँ तक गया। अब देखो कैसे रिस्पेक्ट कैसे बनता है, देखो अरे देखो ध्यान ध्यान देखो, अपर पार्ट होता है और लोअर। अब देखो क्या, अरे यार कर्व में बता दूं आपको मैं कैसे बनाना है, रुको। ये इसमें मैं कभी कभी खुद ही कंफ्यूजन में आ जाता हूँ। देखो अगर y की पावर 2 है, ठीक है, अगर y की पावर 2 है और पैराबोला वाले में अगर x की पावर 2 है, देन क्या होता है, x की पावर 2 होता है तो y के रिस्पेक्ट में हम क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं, ठीक है। अगर हमारे y की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जैसे x की सिमेट्रिक बनाया हमने, ये चीज़ बना, हमको अपर पार्ट ही चाहिए क्योंकि हमको लोअर पार्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है जी। तो हम जैसे ये बनाएंगे ऐसा, तो ये वाला पार्ट जो आएगा, ये वाला पार्ट इसके अंडर वाला, यही हमारा एक एरिया बन जाएगा, ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पहले लिमिट क्या थी, डी वाई डी एक्स थी ना, हाँ जी। तो हमको क्या करना है, फिर से x को ही क्या करना है, x के ही रिस्पेक्ट में वो क्या करना है, निकालना है लिमिट, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में हमने ये स्ट्रिप ले ली सर, क्या लिया, स्ट्रिप ले लिया सर, हाँ जी। इस स्ट्रिप को जैसे ही एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे तो 0 वैल्यू आ गई, ठीक है हाँ जी। यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, 4 है, क्या है, x इज इक्वल टू 4 है सर, हाँ जी। ये तो था, हाँ x इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू आल्सो 4, पुट करेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स में ना, हाँ जी। y इज इक्वल टू 4 आ गए, तो 4 ना, अच्छा 4 तो यहाँ से कहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, हाँ जी। तो लिमिट क्या आएगी हमारे पास y की, 0 to 4, अच्छा ये आ गई, हाँ जी। y की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई सर, अच्छा अच्छा ये आ गई सर। तो x की वैल्यू क्या आएगी सर, देखो x का पहला कर्व कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और जा कहाँ तक रहा है, तो पहले कर्व क्या है, कर्व की क्या थी, कर्व की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, y इज इक्वल टू 4x से, तो y/4 निकली, क्या निकली, y/4 निकली, अच्छा। तो यहाँ पे y/4 इसकी क्या होगी, लोअर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली लिमिट क्या आएगी सर, ऊपर वाली लिमिट जो होगी, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये राइट साइड है ना, तो इसकी क्या करेंगे, ये निकलेगा हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे आएगा x, क्या आएगा, x नहीं y एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक लिमिट आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आ गया आपको कॉन्सेप्ट समझ में, हाँ जी। तो इस कॉन्सेप्ट में हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि और भी सारी चीज़ कॉन्सेप्ट को समझना रहता है, ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लेक्चर करना चाहता इस वजह से, तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ अगर इफ़ करना पड़े तो। ओके सर करा दो, ओके सर करा दो, करा दे सर, ओके सर। देखो निकालते हैं, निकालते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास एक कर्व है, अच्छा ये कर्व है सर, क्या है, x इज इक्वल टू 0 है सर, हाँ जी। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक का है,
एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या 0 दी है, एक्स की वैल्यू ही क्या दी है यहाँ पे log y दी है। हाँ जी, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, e की पावर e दी है, 1 दिया है, 1 से क्या दिया है, e दिया है। अच्छा, ऐसा कुछ दिया सर ना, ऐसा कुछ दिया है सर, आप तो सही कह रहे हो। ऐसा कुछ दिया, ठीक है। हाँ जी, तो इक्वेशन जानते हो ई का, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जानते हो, अगर जानते हो तो उसी की मदद से हम इसका कर्व निकाल देते हैं। इसका कर्व मैं कह रहा हूँ आपके ही क्या है, आपको ही मैं दे देता हूँ, क्योंकि बहुत आसान कर्व है। क्या करना है, ई का जो कर्व होता है उसी की मदद से हमको निकालना है। लॉग वाई का आप कर्व जानते हो, देन आप ही तभी कर पाओगे, अगर नहीं जानते हो तो नहीं कर पाओ, ठीक है। तो मैं अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर हो रहा है तो नहीं, तो क्या करना है, कहना सर डन, ठीक है, डन कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, कहाँ पे, क्लास 12th में इस चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कहाँ पे, क्लास 12th में। अगर ग्राफ्स अपने पढ़ा हो तो ग्राफ्स, हाँ, तो ग्राफ्स यार पढ़ लो थोड़ा सा, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा कि ई की पावर एक्स का क्या होता है, यहाँ पे ई क्या होता है, इसका क्या, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं अच्छा से ना, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं। ओके डन, चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे अब एरिया और वॉल्यूम कैसे निकालना सर, एरिया वॉल्यूम इतना सर आपने किया है यहाँ पे, तो बताइए सर कैसे एरिया वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक। एरिया वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम निकालना है, एरिया जैसे निकालना है। एरिया में क्या होता है, देखो पोर्शन आपको समझना होगा, एरिया यहाँ पे दिया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे dy dx होता है, क्या होता है एरिया, अगर सिर्फ क्या है, एरिया कैसे निकलेगा, देखो एरिया होता है हमारा डबल इंटीग्रल सरफेस, यहाँ पे ये क्या आएगा, रीजन दिया, रीजन मतलब निकाल लेंगे, और यहाँ पे dx dy, ऐसा कुछ, ओके सर ये होता है सर। तो सर कैसे निकालेंगे सर, हमने बताया ना कर्व कैसे हम ट्रेस करते हैं, कर्व निकालते हैं, ठीक है। तो कर्व निकालना सीखेंगे, ठीक है। हाँ जी, अच्छा सर ऐसा कुछ, तो y इज इक्वल टू इसका जो कर्व होता है उसका कर्व ऐसा कुछ होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है सर, ऐसे होता है कर्व, ठीक है, ऐसा कर्व होता है। y इज इक्वल टू एक्स का कर्व ऐसा होता है, ठीक है जी, इसी के बीच में ये कर्व होगा, तो ये हमारे इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा क्या, डी एक्स डी वाई में, हाँ जी, तो डी वाई बाहर है पीछे, तो डी वाई के रिस्पेक्ट में ही हम स्ट्रिप करेंगे, तो यहाँ पे क्या स्ट्रिप कैसी बनेगी, स्ट्रिप हमारी क्या बनेगी, वर्टिकली स्ट्रिप बनेगी, ठीक है, वर्टिकली स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। हाँ जी, अब इस स्ट्रिप को जैसे हम एक्सपैंड करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमने निकाला, यहाँ पे देखो क्या निकला, देखो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम x के बगल जैसे ही रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 0,3 आ जाती है, ठीक है, क्या आ जाती है 3, तो यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे क्या आएगा 3, बाई एक्स इज इक्वल टू क्या 3, ये पॉइंट आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जैसे ही 3 हम रखेंगे तो देखो कहाँ पे एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स पे ना, तो ये वाई की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये 3,3 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया, हाँ जी सर आगे, इतना आ गया कि नहीं, आ गया सर। तो अब कैसे निकालेंगे इसको पॉइंट को, ठीक है। अच्छा स्टेप देखो, ये तो हमने निकाली 0 से 3, तो हमारी एक्स की लिमिट क्या आ गई, एक्स की लिमिट हमारे पास क्या आ गई 0 से 3, और वाई की लिमिट हम कैसे निकालेंगे सर, वाई की लिमिट देखो, पहले देखो वाई की लिमिट कहाँ होती है, नीचे से ऊपर जाती है, क्या नीचे से ऊपर, नीचे यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, वाई इक्वल टू एक्स था,
और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की हमारी क्या इक्वेशन है, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई, 4x माइनस एक्स स्क्वायर सर। हाँ जी सर, ये आएगा। अब इसको जैसे ही निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, खाली इसको आगे का कॉन्सेप्ट आपको करना है। ओके, आगे का कॉन्सेप्ट किसको करना है सर, आपको करना है। क्या आएगा, 9/2। इसको सॉल्व करना है, नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अच्छा चलते हैं सर। अच्छा सर, हो गया, इतना तो हो गया सर। अच्छा ओके ना, अच्छा आते हैं सर थोड़ा सा। अच्छा सर, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, थर्ड इंटीग्रल से। थर्ड इंटीग्रल अगर मान लो निकालना हो गया, जैसे पोलर में निकालना हो गया, तो पोलर में कैसे निकालते हैं, पोलर का भी है सर। अच्छा, पोलर में डी आर डी थीटा ही होता है, आर डी थीटा होता है यहाँ पे फंक्शन। वही काम करते हैं जैसे हम निकालते थे, उसमें भी कर्व ही हमको ट्रेस करना है। कर्व ट्रेस कर लिया हमने, लिमिट निकाल ली, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसी तरीके से कॉन्सेप्ट तैयार होता है, ठीक है। अच्छा, तो एक इक्वेशन और थोड़ा सा समझ लें, अगर इफ चाहो तो, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो देखो क्या दिया, जेड स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, ये चीज़, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू। जैसे ही पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2x² + y² = a स्क्वायर, ठीक है। x² + y² = a²/2। अच्छा, ये आया ना, ये आई, यही वैल्यू ना। हाँ जी, यही है। अब क्या करने हैं, x² + y² को हम यहाँ पुट कर लेंगे, r² यहाँ पे पुट कर लेंगे। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है, देखो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम अगर निकालना हो किसी इंसान को तो क्या करता है, तो ये करता है सर, क्या करता है, डबल इंटीग्रल में z × dx dy करता है सर। अच्छा, ये करना पड़ेगा, हाँ ये करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अच्छा, z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू, यहाँ पे हमने क्या किया, पुट कर दिया वैल्यू, ठीक। ओके सर, लिमिट कैसे निकली सर, लिमिट कैसे निकली सर, z = r, z = r आ गई। लोअर बाउंड्री क्या आएगा, r आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x + y² = क्या होता है, r² की वैल्यू अगर z² दी है तो r z हो जाएगा। हाँ, तो ना z की वैल्यू क्या आती है, r, ठीक है। तो लिमिट तो हम माइनस कर देंगे, इसी तरीके से निकल जाएगा ना। अब इसको हम क्या करते हैं, अगले फंक्शन को हम किसके उस पर निकाल लेते हैं, उसके क्या करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में हमको एक इसको निकालना, क्या इसका एक निकालेंगे हम, लिमिट निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट क्या करने के लिए सर, रेडियस ऑफ प्लेन क्या होता है, XY प्लेन। आर की वैल्यू क्या थी, जीरो से ना, अब यहाँ पे जीरो से क्या, a√2i, ठीक है, a√2i। अब जेड एक्सिस पे पूरे जा रहा है तो मतलब पूरे एक्शन में जाएगा ना। हाँ, तो पूरे एक्शन में जब जाएगा तो क्या आएगा हमारे, जीरो से कहाँ तक, 2π तक जाएगा। अच्छा सर, ये आएगा, हाँ। इसी तरीके से हम निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही लेक्चर्स पाने के लिए यार सब्सक्राइब कर लो, और भी कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे। IIT JAM के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपको, तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके डन, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।